नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। खेल की अपनी एक दुनिया होती है। अगर हम प्रतिभाओं की बात करते हैं तो इस देश में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं हर क्षेत्र में, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो है इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग कंट्री माना जाता है, क्योंकि 65% युवा जो है सिर्फ भारत में है। और हमेशा मोदी जी भी तारीफ करते हैं अपने देश की। और जाहिर तौर पर हर युवा अपनी सोच के जरिए अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो युवा है, लेकिन उनकी सोच में एक नयापन है। जाहिर तौर पर क्रिकेट को यहाँ पर धर्म माना जाता है, और आपने सुना भी होगा कि सचिन को लोग भगवान मानते थे। तो एक क्रिकेटर कुछ भी बन सकता है। जाहिर तौर पर आज आईपीएल की बात होती है, वनडे की बात होती है, 2020 की बात होती है। एक नया ट्रैक आ रहा है, उनसे हम सीधे आपको मिलवाते हैं। उनका नाम है जहीर राणा, जो एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। जहीर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से ये ख्याल आया कि टीपीएल शुरू किया? सर, क्रिकेट के अंदर काफी एंथुसियास्टिक लोग हमेशा कंट्री के लिए खेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट वहां पर बहुत कम जगह होने की वजह से वो लोग को सारे लोग को चांस नहीं मिलता है। सभी लोग चाहते हैं कि कंट्री के लिए खेले, पर वहां पर जगह ही नहीं है। एक सिस्टम में कोई आदमी वहां पर कोशिश करता है, उसको जगह नहीं मिलती, वो थोड़ा डिप्रेस होता है, उसको चांस नहीं मिलता है। सो हम लोग कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म कर रहे हैं जो टेलीविजन बॉलीवुड के लिए करने जा रहे हैं। लाइक जिसको भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं उनको चांस नहीं मिलता है, तो वो लोग टेलीविजन पे सर्वाइव हो जाते हैं। सो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि जो लोग को आगे चांस नहीं मिलता है वो इस प्लेटफॉर्म पे खेले, जिसके ये प्लेटफॉर्म के जरिए उनको नेम फेम एंड मनी प्रोवाइड किया जा सकता है। और जाहिर तौर पर इस देश में हर कोई सपना देखता है कि हम सचिन तेंदुलकर बन जाए, राहुल द्रविड़ बन जाए, सौरभ गांगुली बन जाए। क्या आपको लगता है कि आज जो क्रिकेट में जो प्रतिभाएं हैं उनको बाकी जो लोग हैं जहां पर वो ट्राई करते हैं तो उनका वक्त काफी चला जाता है, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन जो एक उम्मीद की किरण आनी चाहिए वो शायद कभी कभी बंद हो जाती है? हाँ, मैं समझता हूँ, पर यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट है उसमें हम कहीं पे भी ये क्लेम नहीं कर रहे कि हमारा बीसीसीआई से टाई अप है या आईपीएल में आप खेलोगे। बट ये निश्चित है कि जो भी बंदा क्रिकेट में खेलना चाहता है, जिसको आगे ब्रेक नहीं मिल रहा है, वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए से उसको नेम फेम एंड मनी जरूर मिलेगा। सो ये शॉर्ट है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अगर हम बाकी अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें, हाँ जी, तो जाहिर तौर पर कोच की बात करें या फिर जो ट्रेंड करते हैं लोग, हाँ, बूस्टअप देते हैं खिलाड़ी को, तो उस तरह से किस तरह के खिलाड़ियों को आप रखेंगे? हम ये कंसेप्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ये पूरी हिंदुस्तान के लिए कंसेप्ट डिजाइन किया है, पर हिंदुस्तान की साइज आपको पता है, 600 जिले है, 6000 तालुका है, 6 लाख गांव है। सो इतना बड़ा है कि एक साथ लॉन्च करना मुमकिन नहीं। सो हम लोग कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र से शुरू करके पीरियोडिकली हर महीने नया नया स्टेट ओपन करके पूरे 2 साल में पूरा हिंदुस्तान कवर करने का हमारा प्लानिंग है। सो ये फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, जैसे ये फॉर्मेट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सेम हर महीने नए स्टेट में सेम फॉर्मेट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो ये कुछ ऐसा है कि एक महीना हम पूरा एडवर्टाइजमेंट 360 डिग्री यूज करके सारे अपकमिंग प्लेयर्स को इन्वाइट करेंगे। जैसे होर्डिंग हो गया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और रेडियो टीवी वगैरह का सहारा लिया जाएगा। सो इसमें हम लोग एक्सपेक्ट करें कि पूरे महाराष्ट्र में एक महीने की एक्टिविटी के बाद में तकरीबन 25,000 बच्चे रजिस्टर होंगे। इसमें किसी भी तरह की ज्वाइनिंग फी नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो कॉस्ट। सो शायद 25,000 जो बच्चे आ जाएंगे, तो उसको हैंस इट इज अ फ्री। तो मैं भी क्रिकेट लवर हूँ, जब भी मैं ऐसा कोई विज्ञापन के करीब आऊंगा मैं सोचूंगा मुझे भी फॉर्म भर देना चाहिए, तो मैं भी फॉर्म भर दूंगा, बट मैं फिट नहीं हूँ ग्राउंड के लिए। सो हमने हिंदुस्तान के लिए खेले हुए काफी नामी खिलाड़ियों को ऑन बोर्ड असाइन किया एज अ मेंटर, और वो लोग ये जितने भी रजिस्ट्रेशन आएंगे वो सारे बच्चों का एक सिलेक्शन कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले अगले महीने। और वो सिलेक्शन कैंप के जरिए वो लोग फिल्टर करेंगे क्राउड को कि जो एक्चुअल खेलने वाले बच्चों की ही टीम बने। सो कोई भी जो कोशिश कर रहा है, अगर वो उसमें टैलेंट है, अगर वो सही क्रिकेट जानता है, वो खेल पाता है, सो डेफिनेटली उसको सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही कुछ मेंटर्स के नाम जो ऑलरेडी हमारे पास ऑन बोर्ड आ गए, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, विनोद कामली, चेतन शर्मा जी है। सो ये इसी तरह के सारे जो मेंटोर्स हैं वो लोग सिलेक्शन कैंप को अटेंड करेंगे और सारे पार्टिसिपेंट को फिल्टर करेंगे और एक्चुअल खेलने वाले बच्चों की टीम बनेगी। अब पूरे महाराष्ट्र में हम 10 अलग अलग जगहों पे ये सिलेक्शन कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और उसी में से टीम बनेगी। पूरे महाराष्ट्र का जो साइज है वो 36 डिस्ट्रिक्ट है, 361 तालुकाज है एंड 22,500 गाँव है। हर तालुका पे कॉलेज है, कॉलेज का क्रिकेट का टीम है। सो जब ये सिलेक्शन गेम के बाद हर एक तालुका के बेस्ट 16 प्लेयर्स की एक टीम आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, एंड वो लोग
जो 361 तालुका की टीम बनेगी, प्लस पूना बड़ा सिटी है, वहां से तकरीबन हम 40 टीम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मुंबई से 100 टीम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इन टोटल पूरा टूर्नामेंट 500 टीम का है सर। और इसमें ऐसा है कि हर एक टीम में 16 प्लेयर, मतलब 8000 बच्चे, जैसे मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन से हम 25000 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें से 8000 बच्चे खेलेंगे टूर्नामेंट में 500 टीम के जरिए। बाकी के 17000 बच्चों को रिजेक्ट किया जाएगा। हम उनको कहेंगे आप प्रैक्टिस कीजिए और सीजन 2 के लिए ट्राई कीजिए। सो वो बच्चे ट्राई करेंगे, अगले सीजन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ये 8000 बच्चे और 500 टीम को लेके हम आगे चलने वाले, जिनकी 250 मैचेस होगी, देन 125, देन 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 एंड बाकी जो लास्ट में टीम बचेगी, जो टीम महाराष्ट्र कहलाएगी। सो 8000 बच्चे में से बेस्ट 16 बच्चे सर्वाइव होंगे और वो लोग टीम महाराष्ट्र कहलाएंगे। राणा जी, आपसे एक और सवाल आया मन में कि इस देश में कभी कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आपको लगता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ पढ़े, उनको आप क्या समझाना चाहेंगे कि वाकई खेल भी आज एक प्रोफेशन बन गया है और आज कई ऐसे अभिभावक हैं जो चाहते हैं कि उनका भी बच्चा सचिन बने? जी जी, डेफिनेटली मैं ऐसे पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि आजकल बी टाउन से आपने देखा होगा, मुनाफ पटेल बहुत छोटे गांव में से आए हैं, हमारे कैप्टन धोनी जी रांची से आए हुए, तो ऐसे बी टाउन से भी काफी टैलेंट निकल के आया है। सो जो आपने कहावत सही कही, पर अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले बच्चा कॉलोनी में खेलता था, ग्लास टूट जाता था तो पड़ोसी झगड़ा करने आते थे। आजकल बच्चे खेलते, कुछ नुकसान होता है तो पेरेंट्स बोलते चलो ठीक है, इट्स ओके, कंटिन्यू करो, टैलेंट को बाहर आने दो। सो अभी सिनेरियो चेंज हुआ है और मैं भी कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स भी बढ़ चढ़ के बच्चों को जो लाइन में इंटरेस्ट है वो लाइन में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करे तो बहुत बढ़िया है। मान लीजिए कि आने वाले समय में जिस तरह से आपने कंसेप्ट की जो बात रखी है, जी। अगर आईपीएल वाले और बीसीसीआई वाले अगर कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहें तो उनके लिए क्या जवाब होगा, क्या तैयारी है? हाँ, हमारी तैयारी ये है कि हम वहां पर उनके एग्जिस्टिंग फॉर्मेट को कहीं पे भी टच नहीं कर रहे हैं और उनके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्लेयर्स हैं उनको भी कहीं टच नहीं कर रहे हैं। सो हम तो कहीं पे भी बोलेंगे, मतलब हम लोग बीसीसीआई आईपीएल के लिए खतरा कहीं पे भी नहीं, हम तो सपोर्टिंग हैंड है। सो जो भी अच्छे बच्चे आएंगे, अगर उनको सही में लगता है कि हमारे बच्चों में, हमारे यहाँ से जो बेस सिलेक्ट हुए बच्चों में प्रतिभा है, तो उनको अगर वो उनके फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट कर आगे उनका कैरियर बनाना चाहे तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत होंगे कि हमारे बच्चे कंट्री के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं और खेल रहे हैं। ये पूरा जो फॉर्मेट है, ये सारी मैचेस लाइव जाएगी ट्रू स्पोर्ट्स करके, हम खुद का सैटेलाइट चैनल भी लॉन्च कर रहे हैं। वाह। तो उसी पे सारी मैचेस लाइव जाएगी, तो एक आम आदमी जो गली का बच्चा ग्राउंड तक ले जाने का एक प्लेटफॉर्म है और वो सारे बच्चे टीवी पे अपने आपको देखेंगे, उनका उत्साह बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। इसमें प्राइज मनी भी बहुत है, पूरे स्टेट का प्राइज है 10 करोड़ रुपया, हर चौथे छक्के पे इनाम है सर। सो इस तरह से बहुत ही हैपनिंग, मतलब इसको आप बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम होने जा रहा है। और जाहिर तौर पर कोई जब गलती करता है हाँ। तो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। हाँ जी। और अगर कोई गलती करेगा और कहेगा कि मुझसे गलती हुई, राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो हाँ गई, जी। तब कैसे उसको समझाएंगे? हाँ, यानी इसमें क्या है कि ये फिटेस्ट विल बी सर्वाइव वाला फॉर्मेट है। यहाँ पर जो भी मैचेस खेली जाएगी और लाइव जाएगी, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप फर्ज कीजिए यहाँ पर महाड़ा से खेल रहे हैं और मैं ओशीवारा से खेल रहा हूँ, आप जीत गए, मैं हार गया, बट पर्टिकुलर मैच में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, मैंने 20 रन लगाए, 2 विकेट। तो ये जो भी लाइव मैचेस जाने वाली है उसकी हाईलाइट शाम को आएगी, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस होगी कि मैं सही रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंस देखिए। तो लॉजिकली ओशीवारा हार गए, बट मेरा टैलेंट मेरे को बचा लेगा। शाम को जो हाईलाइट आएगी 22 प्लेयर में से जो 11 को ज्यादा वोट मिलेंगे विल गो टू अनदर राउंड। सो यहाँ पर क्रीज गेल वगैरह नहीं चलेंगे, किसी में सेंचुरी किसी में 0, यहाँ पर माइकल हसी, राहुल द्रविड़ जैसे कंसिस्टेंट प्लेयर्स चलेंगे। मतलब प्रतिभाओं को सलामी दी जाएगी हर फॉर्मेट में। स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड से लेकर टीम महाराष्ट्र पहुंचने तक में 9 राउंड है। अगर कोई बंदा हर बार खेल रहा है, 9 बार परफॉर्म करेगा तभी उसको वोट मिलेंगे। अगर मैं कोई मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा, शायद मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे वोट देंगे, 200-500 1000 लोग सपोर्ट करेंगे। बट अगर मैं रियल में टैलेंट हूँ और मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो जो लोग भी व्यूअर्स है, जो लोग फॉलोअर्स है, वो वोट करेंगे। सो मेरा टैलेंट मुझे आगे ले जाएगा और उसी से मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल, हौसला होता है तो हौसले से आदमी उड़ सकता है, और जाहिर तौर पर बड़ी बड़ी बातें करना और काम करके दिखा देना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। जाहिर तौर पर जहीर राणा साहब के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, लेकिन ये जो हिम्मत है, ये जो हौसला है, तो कहीं ना कहीं से एक सबक है उन सारे लोगों के लिए जो सपने तो देखते हैं लेकिन वो अमल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पाते। करेक्ट। उसके पीछे आपको क्या लगता है? मैं इसके लिए ऐसा कहना चाहूंगा, जैसे आपने सही कहा, ये जो भी कंसेप्ट अभी लॉन्च करने जा रहा हूँ उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत वक्त भी ले लिया,
पर एक बात सब यूथ को मैसेज देना चाहूंगा कि नेवर एवर गिव अप। कभी भी जो टॉपिक पे आप मेहनत करो उसको कभी छोड़ना मत। वन डे यू विल गेट सक्सीडेड। तो चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही है उन सारे खिलाड़ियों के लिए जो इस देश में उम्मीद रखते हैं लेकिन उनको निराशा हाथ लगती है। तो ऐसे में ज़हीर राणा साहब ने उनको एक नई खिड़की खोलकर दिखाने का काम किया है। और जाहिर तौर पर जब इंसान कुछ अलग सोचता है, अलग बनना चाहता है, अलग दिखना चाहता है, तो चुनौतियां आती है। लेकिन चुनौतियों की बगैर परवाह किए अगर कोई आगे बढ़ता है तो कहा जा सकता है कि उसकी जो मंजिल है वो बहुत करीब है। और निश्चित रूप से हम शुभकामनाएं देंगे क्योंकि ये सोच बहुत ही अपने आप में अनोखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने समय निकाला और हम चाहेंगे कि वाकई आपका जो सपना है वो पूरा हो। तो निश्चित रूप से आप भी सपने जरूर देखिए क्योंकि सपने देखेंगे और सपना तो सोने के बाद लोग देखते हैं, लेकिन आप अपने मन से देखिए कि आप सपना क्या देखते हैं और कैसे पूरा कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।